महामुलाकात शांति पर अटकी बात। ट्रंप और पुतिन के बीच 3 घंटे की बातचीत, अभी सहमति नहीं। मॉस्को में अगली मीटिंग का सुझाव, क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर बनेगी बात? करीब 7 साल बाद ट्रंप और पुतिन ने एक दूसरे से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। अमेरिका के अलास्का में हुई इस महामुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें थी। खासकर इस बातचीत के बाद रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में सीज फायर की उम्मीद थी। लेकिन ट्रंप और पुतिन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत भी हुई। इसके बाद हुई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत को बेहद सकारात्मक बताया, लेकिन ये भी कहा कि बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला। इसका सीधा मतलब ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध में सीज फायर को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। Very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. विश्व की 2 महाशक्तियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की इस महामुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत भले ही सीज फायर के समझौते तक नहीं पहुंची, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो इस बात से सहमत है कि यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। And I agree with President Trump, as he has said today, that naturally the security of Ukraine should be ensured as well. Naturally, we are prepared to work on that. I would like to hope that the agreement that we've reached together will help us bring closer that goal and will pave the path towards peace in Ukraine. We expect that Kiev and European capitals will perceive that constructively and that they won't throw a wrench in the works. दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि अगर वो व्हाइट हाउस में होते तो पुतिन यूक्रेन पर कभी आक्रमण नहीं करते, और इस मुलाकात में रूस के राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। पुतिन ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम लिए बिना उनकी आलोचना की और ट्रंप के स्तर का हवाला दिया कि युद्ध रोकने के लिए उनकी मौजूदगी ही काफी है। Я помню, что в 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации после наступления, которые могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और बातचीत के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीब 1 दशक बाद अमेरिका की जमीन पर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध में सीज फायर को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। लेकिन इस मुलाकात के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया। इस बातचीत में बड़े मुद्दों पर सहमति की बात डोनाल्ड ट्रंप ने मानी है और पुतिन ने ट्रंप के शांति की पहल का स्वागत किया। यानी साफ है कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई, लंबी बातचीत भी हुई, लेकिन बंद कमरे में हुई इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका है।